लक्ष्य निर्धारण क्या है? व्हाट इज गोल सेटिंग? दोस्तों, इस पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि लक्ष्य निर्धारण आपके भविष्य के बारे में सोचने और अपने भविष्य की कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए स्वयं को प्रेरित मतलब मोटिवेट करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते हैं, आप गोल सेटिंग नहीं करते हैं, तो आप खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं और दूसरा कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है। जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर्स जो हमारे दिन और रात इस प्लान प्रेजेंटेशन को करके सिखाए, ग्रेट नन अदर देन हमारे यूपी सिन्हा जी और विकास जी, नरेंद्र जी, इन लोगों ने जो हमें सिखाया, अगर इन लोगों का मेहनत आज तक हमें आगे बढ़ाया है, तो दोस्तों आज जो आप लोगों को मिलने जा रहा है, आप विश्वास करिए, अगर इस प्रोसेस को समझ करके आपने अमल किया, नरेंद्र जी, विकास जी, सिन्हा जी, सभी को पीछे छोड़ते हुए इन सबको आप बीट करके अपना टारगेट को हिट कर सकते हैं। और जैसा कि ये बोलते हैं उपेंद्र सिन्हा जी से मैं हमेशा सुनता हूं कि जिंदगी में सफल आपको सिर्फ एक इंसान बना सकता है, और वो कौन बना सकता है? जो इसको आप हर दिन आईने में देखते हैं। दोस्तों, मोटिवेट आप खुद तभी रहेंगे जब आपका गोल होगा। तो दोस्तों, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, आप जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य आपका आध्यात्मिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है और एजुकेशनल हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है। हम कोर वेरियस में हमें क्या गोल सेटिंग करना है? फाइनेंशियल गोल सेटिंग करना है। अगर हम कोर वेरियस में फाइनेंशियल गोल सेटिंग करते हैं तो हम 100% मोटिवेट रहेंगे। यदि आप कोई व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो पहला कदम ये है क्या हासिल करना चाहते हैं। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल जब आप हासिल कर लेंगे तो उससे आप क्या क्या जीवन में कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है आपको इसे नोट करना। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा होगा, लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने की दिशा में पहला कदम। हमें जो भी लक्ष्य बनाना है वो पूरी तरीके से हमें पारदर्शित होता है। जो हमें दिखता नहीं है हम उसको भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम लक्ष्य बना लें तो हम डेफिनेटली हम वो पा सकते हैं जो हमें दिखता भी नहीं है। एक आम इंसान और एक जो नेटवर्क लीडर्स होते हैं, जो नेटवर्कर लीडर्स होते हैं, उनमें अंतर होता है। एक आम इंसान के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है। हमारे और आपके जैसे उम्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप जाके पूछेंगे कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, तो वो हंसेंगे आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों, नेटवर्कर लीडर जितने भी होते हैं उनको आप देखेंगे वो हमेशा अपने लक्ष्यों के ऊपर काम करते हैं और अपना वो लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे इसके ऊपर वो काम करते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने की दिशा में पहला कदम है। लक्ष्य निर्धारण करना क्यों है, इसको समझना है। लक्ष्य निर्धारण क्यों करें? वाई सेटिंग गोल? दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो पॉइंट हमने बनाया है यह आपको कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेशन करता है। जब आप इसे लिखेंगे, जब आप डायरी में अपना गोल सेटिंग बनाएंगे तो आपको वो प्रेरित करेगा। और इस गोल सेटिंग को जब आप देखते रहेंगे, दिन में 2 बार आपको उसे पढ़ना है, 3 बार आपको पढ़ना है। जब आप उसे पढ़ते रहेंगे तो आपको मोटिवेट कोई करे या ना करे, आपको अंदर से मोटिवेशन आते रहेगा। दोस्तों, हमें ये मोटिवेशन अंदर से क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है। हमारे जीवन में गोल्स तो बनते हैं लेकिन हमारे पास उसे पूरा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, आपके समय को व्यवस्थित करने में आपकी सहायता करता है गोल, ताकि आप अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा सके। दोस्तों, गोल सेटिंग जब आप करेंगे तो आपका जो समय है वो भी व्यवस्थित हो जाएगा। 24 घंटा हर किसी को दिया है, अडानी को भी, मित्तल को भी, धीरू को भी, अंबानी को भी, सभी को जो है, धीरू भाई अंबानी को भी, एलन मस्क को भी, सभी को ये
जो एटमॉस्फेयर है, ये जो ब्रह्मांड है, इसने सभी को 24 घंटा दिया है, बट ये सभी लोग कहीं ना कहीं समय को व्यवस्थित कर चुके हैं गोल बना करके, ताकि आप अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा सके। आप लाभ उठा सकेंगे जब गोल बनाएंगे। यह आपकी तरक्की को मापने की अनुमति देता है कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं। हम किसी भी कार्य को करते हैं, अगर हमारे अंदर तरक्की नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस कार्य में यूं ही भटक रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप गोल सेटिंग करते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से अनुमति देता है उस तरक्की को मापने का, क्योंकि आपके पास तुलना करने के लिए हमेशा एक निश्चित डेडलाइन होता है। मतलब दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण काम है वो है लक्ष्य निर्धारण करना। दोस्तों, गोल आपको सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप गोल बनाएंगे तो आपको ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में मदद करेगा। अब मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूं कैसे आपको गोल बनाना है। तो दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण क्यों करें? वाई सेट गोल, वाई सेटिंग गोल। कल्पना कीजिए कि आप बिना यह जाने कि कहां जाना है, आप बस स्टेशन पर जा रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया वही एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं कि आप बिना गोल का, बिना जो डेस्टिनेशन का आपका है, अगर किसी बस में बैठ जाए या बस स्टैंड पे चले जाए, रेलवे स्टेशन पे चले जाए और किसी भी ट्रेन में बैठ जाए, आपको कोई मतलब का नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे कोर वेरियस में अगर आपने ज्वाइन किया है, अगर आपका फाइनेंशियल गोल नहीं है तो दोस्तों आपको कोर वेरियस करने का कोई मतलब नहीं। तो साथियों, कल्पना आपको खुद से करना है। कल्पना जब आप करेंगे तो आपको उसके समझ में आएगा कि यस, अगर मैं फाइनेंशियल गोल बना रहा हूं तो डेफिनेटली मैं उसे पूरा भी करूंगा। प्लान के बिना लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। अब मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूं, कैसे आपको यहाँ पे बनाना है अपना गोल, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लक्ष्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गोल क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटी समय के लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स, लंबे समय के लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स में आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य होता है उसे आप निकट भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। निकट भविष्य का मतलब आज, इस सप्ताह, इस महीने या इस साल भी हो सकता है। शॉर्ट लक्ष्य वह होता है जिसे आप जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। मतलब आपको टाइप्स ऑफ गोल्स इस प्रकार से बनाना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लंबे समय के लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब होता है वह लक्ष्य जिसे आप लंबा समय में करना चाहते हैं, 3 साल 5 साल में करना चाहते हैं। जब आप गोल्स बनाएंगे तो आपके पास वो रास्ते भी मिलते जाएंगे जिसके माध्यम से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा स्मार्ट लक्ष्य। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और इन्वेस्ट। दोस्तों, स्पेसिफिक का मतलब होता है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक बनाएं ताकि यह आसानी से समझा जा सके। आपको ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं बनाना है जिसको आप समझ ना सके, इसे आप आसानी से नहीं पूरा कर सके। ऐसा लक्ष्य बिल्कुल नहीं बनाना है। स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल मतलब मापने योग्य होना चाहिए। आप इस बिजनेस में हैं, कोर वेरियस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारे सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट में वैसा ही है जैसा कि हमारा ग्लोबल इनकम है, मैजिक इनकम है, डायरेक्ट 100% बोनस इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम है, एयर ड्रॉप इनकम है। ये सारे जो हमारे इनकम है, ये आपको यहाँ पे मदद करेगा स्मार्ट लक्ष्य बनाने में। तो दोस्तों, अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य बनाएं जो व्यवहारिक और आपकी क्षमताओं को अनुरूप हो, मतलब आप उसे प्राप्त कर सके, ऐसा लक्ष्य आपको बनाना होगा। रिलेवेंट, प्रासंगिक, मतलब यह सुनिश्चित करे कि आपका लक्ष्य आपकी प्राथमिकताओं और बड़े उद्देश्यों से मेल खाता है। मतलब ऐसा लक्ष्य बनाना होगा जैसे आपको बड़े उद्देश्यों को वो पूरा कर सके, क्योंकि हर किसी का लक्ष्य जो है वो छोटे छोटे लक्ष्य जो है वो आपको बड़े उद्देश्यों की ओर लेके जाता है।
टाइम बॉन्डेड होना चाहिए। यह लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें ताकि आपको इसे पूरा करने की दिशा में प्रेरणा मिले। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। साथियों, ग्रेट लीडर लक्ष्य निर्धारक के 5 लेवल है। पहला है आपको वार्षिक, मतलब ईयरली गोल। दूसरा है 3 महीने का लक्ष्य, क्वार्टरली गोल। तीसरा है आपका 1 महीने का लक्ष्य, मंथली गोल। साप्ताहिक लक्ष्य है, वीकली गोल। रोज का लक्ष्य है, डेली गोल। आप यहाँ पे हमारा जो इनकम है उस इनकम के अनुसार आप लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। वार्षिक लक्ष्य में क्या रखना है, 3 महीने के लक्ष्य में क्या रखना है, 1 महीने के लक्ष्य में आप अपना मैजिक इनकम को रख सकते हैं। 1 महीने के इनकम में आप अपना बड़े गोल्स बना सकते हैं। साप्ताहिक लक्ष्य में, वीकली गोल्स में हमारा मैजिक इनकम है। रोज का जो लक्ष्य है वो डेली गोल्स है, मतलब हमारा जो ग्लोबल इनकम है सीबी बोर्ड का, वो हम रोज के गोल्स में रख सकते हैं कि आज मुझे $100 हिट करना है, $100 अपना कैपिंग लगा लेना। भले ही वो $100 हमारा 2 दिन 4 दिन में आना शुरू हो जाए, बट आज हमें $100 का कैपिंग लगा लेना है, $200 का कैपिंग लगा लेना है, $500 का कैपिंग लगा लेना है। आप इस प्रकार से अपने लक्ष्य के निर्धारण को करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपका लक्ष्य निर्धारण के 5 लेवल है। लक्ष्य निर्धारण के 5 लेवल जो मैंने बताया, ईयरली गोल्स, क्वार्टरली गोल्स, मंथली गोल, वीकली गोल्स, डेली गोल। अब इसमें SML, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग, आप इस तरीके से अपना एक डायग्राम बनाएंगे डायरी में, जिसके माध्यम से आप जो है शॉर्ट मतलब 1 से 2 साल, लॉन्ग मतलब 3 से 5 साल 24 आवर सुबह के 6 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के आपको यहाँ पे रात्रि के 8 बजे, हम लोग तो रात्रि के 12 बजे तक भी काम करते हैं, बट ये आपको डेली प्लानिंग होना चाहिए। सुबह के 6 बजे और रात्रि के 12 बजे तक आप क्या क्या काम कर रहे हैं। हमें 18 घंटा काम करना है कोर वेरिएंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सुबह से लेकर रात्रि के 12 बजे तक आप कितना देर सोशल मीडिया में रहते हैं, कितना देर सोशल मीडिया से प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कितना देर में आप जो है प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, कितना फॉलो अप करते हैं, कितना क्लोजिंग करते हैं, ये टोटल आपको सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से आप जब अपना बनाएंगे डायरी में चार्ट, तो आपको सपोर्ट करेगा पूरी प्रॉपर वे में। मंथली प्लानर, आपको पहला महीना में क्या गोल है उसे आप ले सकते हैं। मंथली का प्लान करना है, कहाँ मीटिंग करना है, कहाँ सेमिनार करना है, कहाँ ट्रेनिंग करना है, कहाँ पे आपको वेबिनार करना है, कौन सा लीडर को काउंसलिंग करना है, कौन सा लीडर को आपको आरटीपी के लिए तैयार करना है, एलडीपी के लिए तैयार करना है। ये सारे आपको हर मंथ का मंथली एक होना चाहिए चार्ट। नेक्स्ट दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करने के 7 सर्वोत्तम कदम भी हैं। 7 बेस्ट स्टेप्स टू सेट गोल। पहला, अपना विजन परिभाषित करें। बहुत जरूरी है कि आपका विजन अगर नहीं है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं होता है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सबसे पहले यह पहचान करें कि आप जीवन में वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको कोई भी छोटे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं। आप अपना, अगर इकोनॉमिक्स आपका सही नहीं है, इकोनॉमिकल आप सही नहीं है, तो उसे आप पहले सही कर सकते हैं। आप कर्जे में है, लाइबिलिटीज में है, तो आप उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये मतलब है, सबसे पहले यह पहचान करें आप जीवन में वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो। वो आपके ऊपर, आपके पारिवारिक भी हो सकता है। दूसरा है दोस्तों स्मार्ट, लक्ष्य बनाना। स्पष्टता और फोकस के लिए सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य स्मार्ट है। स्मार्ट जब आप लक्ष्य बनाएंगे, जो मैंने पीछे बताया, उस तरीके से आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट करेगा गोल्स को अचीव करने। लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में बांट ले। जो भी आपका बड़ा लक्ष्य है उसको छोटे छोटे भागों में, जैसा मैंने बताया पीछे के स्लाइड में, कि आप वहां पे डेली बेसिस पे अपना शेड्यूल बना करके, मंथली बेसिस पे शेड्यूल बना करके, और डेली बेसिस पे टारगेट लेके, मंथली बेसिस पे टारगेट लेकर के काम करने के बाद आपका जो विजन है वो पूरा पूरा आपके पास आते जाता है। अपने लक्ष्य लिखें। दोस्तों कहा गया है कि अगर हमें लिखा हुआ नहीं मिला, कहते हैं ना, लिखंतम के सामने बकंतम का कोई महत्व नहीं होता है। तो लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप जो है उसे हासिल नहीं कर सकते। आपका वो प्रॉपर वे में मिजरेबल होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, तो लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने आज बहुत सारे अपने टीम में जो भी हमारे टीम के लोग थे, मैक्सिमम लोगों को हमने अपना टारगेट जो है बना करके भेजा है कि देखो मेरा ये 2025 का टारगेट है। मैंने 31 के रात में, कल ही रात में अपना टारगेट बना लिया और मैंने सभी को भेज भी दिया है। तो हमारा लक्ष्य लिखित होना चाहिए और उसे दिन में 3 बार कम से कम 24 घंटे में हमें पढ़ना होगा, तभी जाके हमें और ज्यादा सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट हमारा है एक एक्शन प्लान बनाए, जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। अपनी प्रगति पर नजर रखें, आप कैसे प्रगति कर रहे हैं। आपने 2 लोगों का टीम बनाया, 4 लोगों का टीम बनाया, 6 लोगों का टीम बनाया, 8 लोगों का टीम बनाया, 16 लोगों का टीम बनाया, 32 लोगों का टीम बनाया, 64 लोगों का टीम बनाया, 128 लोगों का टीम बनाया, 256 लोगों का टीम बनाया, 512 लोगों का टीम बनाया, 1024 लोगों का टीम बनाया, 2048 लोगों का टीम बनाया, 4096 लोगों का टीम बनाया। आपको अपनी प्रगति पे नजर रखना है, कितने लोग को आपने टीम बनाया, और उसके साथ FIM करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में क्या डालना है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में आपको डालना है कोर करेंसी का वैल्यू। जो आज मार्केट में हम लोग करेंसी पे काम कर रहे हैं दोस्तों, वो कोई ऐसा वैसा करेंसी नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को चैलेंज किया हुआ करेंसी। हमारा जो ब्लॉकचेन है वो कोई ऐसा वैसा ब्लॉकचेन नहीं है, और आने वाला दिन इसका है। तो FIM में आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में यही करना है कि अपने जो भी नए लोग आते हैं उनको कोर के बारे में बताना है कि बिटकॉइन जब हम लोग कमा नहीं पाए, उस टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आया भी तो हम शक के निगाह से देखने लग गए, लेकिन आज बिटकॉइन का क्या प्राइस है, अनब्रेकेबल है, वो कभी टूटेगा नहीं। अब दोस्तों वैसे ही कोर उसी का सेकंड वर्जन करेंसी है। तो FIM में कोर कॉइन जो करेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमें आ रहा है, उससे हमें उनको बताना होगा, वैल्यू बताना होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हर लीडर को करना जरूरी है, जो भी आपके साथ लीडर आते हैं। पहला, कोर के पूरी तरीके से आप बताएं कि यस कोर करेंसी में आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, कितना बड़ा फाइनेंशियली आपको मिलेगा ग्रोथ, ये चीजें उनके सामने रखना है। सेकेंड, आपको दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में बताना है। आपको ब्लॉकचेन हमारा जो है लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, इसका प्रूफ ऑफ वर्क और TPS जो हमारा है ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, और POS प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सारा उनको बताना है। ये कोई छोटी मोटी ब्लॉकचेन नहीं है, इसका मार्केट कैप क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों जब FIM करेंगे तो वो खुद मोटिवेट हो जाएगा, उसका लिस्ट तैयार कर देना है, वहीं पे उसके सामने बैठकर लिस्ट तैयार करा देना है कि सर आप 10, 20, 50, 100 लोगों को तो जानते ही होंगे, आपको 10, 20, 50, 100 लोगों को उनके लिस्ट में बना करके तुरंत उनको एक्शन में लेके आ जाना है, काम करना है उनके साथ। उनके साथ जब वो काम करना शुरू करेंगे, उनका रिजल्ट कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके साथ वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। हमें इस काम को करना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिबद्ध और अनुकूलनशील बने रहे। मतलब हम जब लक्ष्य बनाते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा। ये नहीं कि हम लक्ष्य बना लिए और हमारा उसके ऊपर समर्पण नहीं है। दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे, और रास्ते में आने वाली जो चुनौतियां होगा उससे भी अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। चुनौतियां आएगी, आपके लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके लोग विरोधी भी होंगे, तो आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि आपका लक्ष्य जब होगा, गोल जब होगा, तो आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, सपने और लक्ष्य के बीच में अंतर क्या है। ये बहुत ही शानदार स्लाइड है, ये मैं डेली मजा आता है इस स्लाइड को जब मैं डेली रीड करता हूं। आप देख रहे होंगे कि लक्ष्य वह चीज है जिस पर आप काम कर रहे हैं, बट जो वो है सपने वो होते हैं जिनके बारे में आप बस सोचते रहते हैं। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझना होगा, लक्ष्य और सपने क्या क्या है ये दोनों समझना होगा। लक्ष्य के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है, सपने बिना उंगली उठाए भी हो सकते हैं। मतलब सपने जो है वो बिना उंगली उठाए भी हम पूरा कर सोचने लग सकते हैं। हमारे पास ये घर होगा, हमारे पास ये गाड़ी होगा, हमारे पास ये बंगला होगा, हमारा देश भ्रमण करेंगे, हमारा फैमिली इस जगह पे होगा, हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, हमारा बच्चे का जो
एजुकेशन होगा, वो यूनिवर्सिटी कहाँ होगा, ये सारे एक सपने हैं, बट गोल लिखा हुआ होगा। आप कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा जगह पे आप अपना घर लेना चाहते हैं, कौन सा सोसाइटी में आप रहना चाहते हैं, कौन सा कार में लेना चाहते हैं, कौन सा कलर का होना चाहिए, ये दोस्तों आपको गोल में लिखना होगा। लक्ष्यों की समय सीमा होती है, सपने बस सपने होते हैं दोस्तों। लक्ष्य का समय सीमा होता है, सपना सिर्फ सपना होता है। लक्ष्यों की एक लागत होती है, समय और पैसा। लक्ष्य जब बनाएंगे तो आपको पैसा भी लगेगा और समय भी लगेगा। हम जहां भी जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो वो मत सोचे कि मेरा वो खर्च है, आप ये सोचे कि आपके गोल करने में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और हमारा प्रोजेक्ट में तो यूनिक है कि हमारा फ्री एयर ड्रॉप के माध्यम से जो है हमारे पास इंस्टेंट में वैसा इनकम जनरेट होता है जिसको हम कवर कर सकते हैं। तो लक्ष्यों की एक लागत होती है, समय और पैसा। पर दोस्तों सपने मुफ्त होते हैं। सपने क्या है, ये तो मुफ्त में मिलते हैं। लक्ष्य वास्तविकता पर निर्धारित करता है, वास्तविकता पर आधारित होते हैं। वास्तविकता पे आपको आधारित रहता है लक्ष्य, पर सपने नहीं होते हैं वास्तविकता पे आधारित। लक्ष्य आपके जीवन को बदल सकते हैं, सपने सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होते हैं दोस्तों। लक्ष्य आपके जीवन को बदल सकते हैं, सपने सिर्फ काल्पनिक होते हैं। लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, सपनों के लिए बस आपकी कल्पना की जरूरत होती है। तो दोस्तों लक्ष्य और ड्रीम्स में क्या अंतर है, मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। उम्मीद करता हूँ ये आपको सपोर्ट करेगा लक्ष्य बनाने में। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्टेप्स जो होते हैं, मैं उस पर अब आपके साथ बात कर रहा हूँ। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, आप कितना फाइनेंशियली इनकम चाहते हैं। जैसे आप डेली का क्या इनकम चाहते हैं, वीक का क्या इनकम चाहते हैं, मंथ का क्या इनकम चाहते हैं, आप 3 महीने में क्या इनकम चाहते हैं, आप कौन सा घर खरीदना चाहते हैं, कहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, कौन सा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप अगर लाइबिलिटी में है तो उसे कितना दिन में खत्म करने के लिए सोच सकते हैं, ये आपको तय करना होगा। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए और विशिष्ट भी लक्ष्य होना चाहिए। अपनी परेशानियों को अपने लक्ष्य के हिसाब से देखें। जो आपने लक्ष्य बनाया है, आपके पास कोई परेशानी है तो उसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लक्ष्य आपको उसी हिसाब से बनाना है जो आपके पास परेशानी है। दोस्तों आज का समय में परेशानी तो मुझे नहीं लगता है। आज के समय में लोग घर बैठ बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो लक्ष्य की कल्पना करते रहना होगा। जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं उसे दिन में 2-3 बार आपको पढ़ते रहना होगा, कल्पना करना होगा, तब जाकर के आप उसके ऊपर मोटिवेट रहेंगे और काम कर सकेंगे। हमेशा अपने आप से पूछें क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने आप से पूछते रहें कि क्या जो मैंने लक्ष्य देखा है, जो हमने लक्ष्य बनाया है, क्या इसे वाकई में ये महत्वपूर्ण है हमको पूरा करना। अगर हम इसे पूरा नहीं करते हैं तो हमारा ये जीवन, हमारा जो मानव जीवन मिला है, क्या हम यूं ही व्यर्थ कर देंगे। ये आपको सचमुच में महत्वपूर्ण समझना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको गोल्स बनाने होंगे। हमेशा याद रखें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और साहस की आवश्यकता होती है। अनुशासन आप रहें, जो मैंने पीछे के स्लाइड में बताया कि डेली आपका वेकअप टाइम और रात्रि के 12 बजे तक जो हम लोग काम करते हैं उसका पूरा एक चार्ट होना चाहिए। कौन सा लीडर को हमने डायरेक्ट किया है, कौन कितना देर काम कर रहा है, कौन कितना देर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ये सारी चीजें आपका एक रिमेम्बर होना चाहिए। कौन बिजनेस कर रहा है, कौन डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर रहा है, कौन जो है अपने लीडर्स का काउंसलिंग नहीं कर रहा है, कौन यहाँ पे होम मीटिंग नहीं रहा है, कौन वेबिनार नहीं ले रहा है, ये सारे आपके जो है होना चाहिए अनुशासन। और उसे पूरा करने के लिए साहस भी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पैसा वाला वही बनता है जो पैसा बनाने की शक्ति रखता है, साहस रखता है। पैसा उसी के पास आता है जो पैसा रखने की साहस रखता है। निरंतर बने रहे और प्रतिदिन कार्य करें। हमें निरंतर काम करना होगा, प्रतिदिन काम करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों अपनी प्रगति पर नजर रखना होगा। हमें जो प्रगति हो रही है, मैंने पीछे के स्लाइड में बताया कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 टीम जो बन रहा है उसके ऊपर पूरा नजर रखना होगा कि हम कितने लोगों का टीम बना चुके हैं। हम असफल क्यों होते हैं, वाई वी फेल, इसलिए असफल होते हैं क्योंकि कोई फोकस नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं होता, कोई माइंड स्टोन नहीं होता। जब तक हमें समय सीमा, कोई माइलस्टोन नहीं होगा तब तक हम असफल ही रहेंगे।
कोई मापना नहीं होता। हम अपने जीवन की जो गोल्स होते हैं उसे मापते नहीं है। कारण लाभ और लागत को परिभाषित नहीं करना, मतलब जो हमें लाभ हो रहा है और जो लागत लग रहा है उससे परिभाषित नहीं करते हैं, हम असफल इसलिए भी होते हैं। बाधाओं और समाधानों की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हमारे लक्ष्यों के बीच में जो बाधाएं आ सकती है, जो चुनौतियां आ सकती है, जो हमारे विरोधी हो सकते हैं, हमें उसके बारे में भी यहाँ पे अपना गोल में लेकर के चलना होगा। दूसरों को शामिल नहीं करना, साझा नहीं करना। हम यहाँ पे बिजनेस प्लान खुद करते हैं और उसे हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। आज हम लिस्ट बनाते हैं, कल हम लिस्ट बनाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड हम लोग के लिए अज्ञान है। ना आप हमें जानते थे आज से पहले, ना हम आपको जानते थे, बट हम लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से जाना और समझा। दोस्तों, वैसे ही आपको आज 150 करोड़ की आबादी है भारत में। आप जिस गांव, कस्बे, शहर में रहते हो उसमें लाखों लोगों की जनसंख्या है। आप स्ट्रेंजर फ्रेंडशिप करना शुरू करें। दूसरों को शामिल नहीं करना, साझा नहीं करना, सफलता की कल्पना नहीं करना। आप सफल इंसान बन रहे हैं, उसका कल्पना आप नहीं कर रहे हैं। हम लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हमको डर होता है असफल होने का। दोस्तों, असफल होने के लिए डरना क्या? अगर हम असफल होने से डरते रहेंगे तो फिर जीवन में हमें आगे बढ़ना हो ही नहीं सकता है। तो असफल होने से बिल्कुल नहीं डरिए, निराश मत होइए। जब आपका गोल होगा तो आप निराश नहीं होंगे, आपको रास्ता दिखते जाएगा। आप हर दिन अपना जो है काउंसलिंग अपने अपलाइन के साथ करिए। जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन उनके काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी निराश नहीं होना होगा। आप सिस्टम को समझना है। जो सिस्टम हमारा कैलकुलेशन के अनुसार बिजनेस प्लान में इनकम देता है उसे समझना होगा, उससे भी आगे काउंसलिंग करना होगा। हमें कुछ भी बोल के ज्वाइन कराना तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों हम आगे फिर काम करते करते सिस्टम को समझते हैं, उसका एल्गोरिदम को समझते हैं, उसके बिजनेस प्लान को समझते हैं और उसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। तो इससे आपका निराशा खत्म होगा। आप डेली अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, जरूरत पड़ता है तो उनके अपलाइन से कांटेक्ट करें और काउंसलिंग करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस प्रक्रिया में आने का। अगर आप इस प्रक्रिया में आते हैं तो आपका काम तो यूं ही निकलता हुआ चला जाएगा। महत्वाकांक्षा की कमी होना, हमारे अंदर महत्वाकांक्षा की कमी होती है क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे जो सोसाइटी है उसमें दोस्तों हमें मिडिल क्लास रूप में देखा जाता है। हम जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, पर हमें जो एजुकेशन मिलता है वो क्यों मिलता है? ताकि मेरा बेटा पढ़े और कहीं बैंक में नौकरी करे, कहीं जो है कोई कर्मचारी में नौकरी करे, यही समझाया जाता है। क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए जो महत्वाकांक्षा हमारे अंदर होता है, पर वो हमारे जो सोसाइटी होती है वो हमें मार देती है। तो उसको आपको समझना होगा। उस महत्वाकांक्षा को आपको कौन निकालेगा? आपके अंदर कौन भरेगा? आपका अपलाइन। यहाँ पे बिजनेस में आपका अपलाइन जो होता है, जो डायरेक्ट होता है, वो आपको सपोर्ट करता है। वो इसलिए सपोर्ट नहीं करता है कि आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस होगा। बिल्कुल भी ये भावना मत रखे दोस्तों, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे सफल होना है। उन जो अपलाइन होते हैं ना, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका वो लाइफलाइन होते हैं। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अपलाइन के लिए सिर्फ आप ही नहीं है, अपलाइन वो है। अगर वो बना है अपलाइन तो समझ लीजिए वो कितने लोगों को अपना जो है बिजनेस पार्टनर, अपना डॉनलाइन भी बना सकता है। आप उनके अपलाइन बने हैं या आप किसी को अपना अपलाइन मानते हैं, तो आप ये सोचिए दोस्तों कि वो आपके अपलाइन हैं। हो सकता है आपकी योग्यता के अनुसार ना हो, बट दोस्तों आपको उनको कभी भी कम नहीं समझना है। कोई बात नहीं, उनके साथ प्यार से रहना, उनके साथ रिलेशन बॉन्डिंग करना है। अस्वीकृति का डर होना, जो हमारे अंदर कमियां होता है उसे हम स्वीकार नहीं करते और हम जो है सिर्फ कंप्लेन करते हैं, दूसरे को बताते कि आपके चलते ये हो गया, आपके चलते ऐसा हो गया, उसके चलते ऐसा हो गया, फलना के चलते ऐसा। हमारे अंदर जो कमियां है उसे हम नहीं देखते और हम दूसरे को कंप्लेन करते हुए चलते। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अपने अंदर की कमियों को समझना। क्या आप डेली प्लान कर रहे हैं, डेली फॉलो अप कर रहे हैं, डेली लिस्ट बना रहे हैं, डेली आपका काउंसलिंग लीडरों के साथ हो रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर ये आप करेंगे, जब आप एक्शन में रहेंगे तो आप स्वीकृति को भी स्वीकार करेंगे। जो कमियां होगी आपको उसको स्वीकार करना होगा और ग्रेट लीडर्स लोग वही करते हैं। जो हमारे अंदर कमियां होती है वो हमें स्वीकार करना है, टाल मटोल करने से बचना है। अब कई ऐसे लीडर होते हैं जो घर का छोटा छोटा काम करने के लिए स्वयं लग जाते हैं।
उसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आप ये सोचिए कि आपके वजह से जो काम नहीं हो सकता है उसे करना है। आप रहे या ना रहे, वो काम आपका अगर किसी और से हो सकता था, आप उसको ट्रांसफर कर दे। अब कई ऐसे लीडर होते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को, मैं भी ये गलतियां करा करता था कि मैं टाल मटोल करता था। मुझे घर में किसी का जुकाम हो गया तो मैं ही जा रहा हूँ मार्केट से उसका जो है दवाई लाने के लिए। मैं जो है घर में कोई अच्छा सा खेती करना है तो अब मुझे घर में खेती करवाना है तो मैं ही जा रहा हूँ, उसके जो भी खाद होते हैं या जो भी उसमें आपका खेती करने का होता है उसमें हम ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इन्वॉल्व वहां पे होना है जहां पे आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। वो तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी के घर में खांसी जुकाम हो गया, उसका टैबलेट लाने के लिए हमें जरूरत नहीं है। हम किसी और को बोल सकते हैं, भाई एक काम करना, इसका खांसी और सर्दी का जुकाम का टैबलेट लेके आ जाना। जहां पे इंपॉर्टेंट है वहीं पे अपना समय देना। बेवजह का इधर उधर समय दे करके आप अपना टाल मटोल करना बंद कर दें। हम भी किया करते थे, बट दोस्तों आज वो चीजें नहीं होती है। कम आत्मसम्मान की कमी, हमारे अंदर जो आत्मसम्मान है उसका कमी होना। हम अपने अंदर जो है अपने आप को लेजी मानते, यार मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो लोगों से बात नहीं करता, मैं तो लिस्ट नहीं बना सकता, मुझे शर्म आती है। दोस्तों, इस तरीके का जो आत्मसम्मान है आपको उससे खत्म करना होगा। और दोस्तों, नेक्स्ट, महत्व की अनदेखी करना। जो महत्व होता है उसको अनदेखी नहीं करना। जहां भी आपको सीनियर्स मिले, जहां पे भी आपको प्लान सुनने को मिले, आप पूरा प्लान सुने, अच्छे से सुने, उसको नोट करें। क्या क्या उसमें प्लान में आपको समझ में नहीं आया उसके आप जानकारी हासिल करें। तो महत्व देना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं अगला स्लाइड पे चल रहा हूँ। लक्ष्य निर्धारण के लिए अंतिम सुझाव जो मेरा है, फाइनल टिप्स टू गोल सेटिंग। अपने लक्ष्य लिखे, उन्हें बार बार देखें, उसे बार बार पढ़े, जो मैंने पीछे भी आपके साथ चर्चा किया। अगर आपने अपने लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लिया है तो अपने लक्ष्यों को और कठिन बनाएं। अगर आपने लक्ष्य कुछ बनाया 2000 का, 5000 का, 1000 का, 10,000 का, 20,000 का, जब आसानी से आपको मिल गया, अभी तक जो हम लोगों को लक्ष्य मिला है, जो लक्ष्य हम लोगों ने बनाया वो आसानी से मिल गया। किसी लीडर ने यहाँ पे 5 लाख कमाया, किसी लीडर ने 5,000 कमाया, किसी लीडर ने 50,000 कमाया, किसी लीडर ने 5 करोड़ कमाया। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अब हम लोगों को बड़ा लक्ष्य बनाना है, क्योंकि कठिन लक्ष्य भी हमें बना करके आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपने लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लिए हैं तो अपने अगले लक्ष्यों को और कठिन बनाइए, अपनी गलतियों से सीखिए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर भी आगे का ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगा। व्हाट टू डू और व्हाट डू नॉट डू, ये भी ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। यह तय करना कि आपके लिए क्या हासिल करना महत्वपूर्ण है। अब आपको तुरंत भर में कर्जे भरने, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। यार चल, मेरा 10,000 का कर्जा है, 20,000 का कर्जा है, 50,000 का कर्जा है, 1 लाख का कर्जा है, 2 लाख का कर्जा है, उससे पहले खत्म करना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो लक्ष्य होगा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें तय करना कि हमें हासिल क्या करना है। हमें कुछ चाहिए, अगर हमारा शौक है, अच्छा मोबाइल का शौक है, अच्छा घड़ी का शौक है, अच्छा हमें लाइफ स्टाइल का शौक है, ड्रेस का शौक है, हमारा बॉडी लैंग्वेज का शौक है, पर्सनालिटी का शौक है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग का शौक है, हमारा देश विदेश घूमने का शौक है, हम अपने फैमिली के साथ टूर का शौक रखते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर का शौक रखते हैं, एनीबॉडी, कुछ भी हो सकता है। तो आप दोस्तों यह तय करें कि आपको क्या हासिल करना है, खुद की प्रेरित करना। दोस्तों, जब आप उसको अचीव करें ना गोल को, तो खुद को थपथपाएं, क्योंकि दुनिया इतनी जो है निर्मम है, इतना ज्यादा दुनिया में लोग हैं कि आपको एक्साइटमेंट, आपकी तरक्की से लोग खुश नहीं होंगे, लोग आपके दुख से ज्यादा सुखी होंगे। तो खुद को मोटिवेट करें। जब आप उस लक्ष्य को हासिल करें तो खुद को प्रेरित करें, तब देखिए आपको मजा कितना आता है। आपको खुद से प्रेरित, यस धनराज जी, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने आज इस गोल को हिट कर लिया। मैं खुद से करता हूँ, मैं किसी का इंतजार नहीं करता कि मुझे कोई फोन करेगा और मुझे प्रेरित करेगा। मैं खुद से एक्साइटेड रहता हूँ, मैं फैमिली के साथ एक्साइटेड रहता हूँ। तो दोस्तों, ये खुद से करना शुरू करना होगा। एक ग्रेट लीडर्स का ये एक्टिविटी है, आत्मविश्वास का निर्माण करना। आपको आत्मविश्वास करना होगा। अब आत्मविश्वास में क्या है? आत्मविश्वास दोस्तों वो एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है, जो जैसे हमें किसी
छत के नीचे बैठना है, तो हमें आत्मविश्वास है कि यार ये छत मजबूती से बना हुआ है इसलिए ये नीचे नहीं आएगा, तो आत्मविश्वास हुआ। वैसे ही आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना होगा कि कोई लीडर आपको हो सकता है, आप किसी के साथ ज्वाइन कराएंगे, वो आपके कुछ दिन साथ दिया, कुछ दिन के बाद साथ नहीं देगा, उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आने देना है। कोई बात नहीं दोस्त, आप आराम करो, उसके साथ रिलेशन भी खराब नहीं करना है। कोई बात नहीं दोस्त, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, समय रहने के बाद समझ में आएगा। दुनिया में भरे पड़े हैं यार, 150 करोड़ की आबादी है हमारे भारत में, लोग की कमी है क्या? तो कोई अगर छोड़ के जाता है तो चिंता नहीं करना, उससे किसी भी तरीके का कोई आर्गुमेंट ना करे, कोई बहस ना करे, कोई रिलेशन खराब ना करे, आप आगे बढ़े, अपने लिस्ट को बड़ा करते जाएं। यदि आप नहीं चाहते, नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो संभवतः आप कहीं और पहुंच जाएंगे। मतलब अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। A dream is just a dream, a goal is just a सॉरी दोस्तों, स्क्रीन का टच करना हो गया, जिसके कारण जो है ए ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम, ए गोल इज अ ड्रीम विथ अ प्लान एंड डेडलाइन। मतलब हमारे सपने जो है सिर्फ और सिर्फ सपने रह सकते हैं जब तक हम गोल को बना करके, ड्रीम को प्लान करके और एक डेडलाइन बना करके नहीं हासिल करने के ऊपर लगेंगे। ये किसी ने नहीं, एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया है, हार्वे मैकवे ने ये बातें बोला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको काफी ज्यादा फायदा और आपके टीम को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करेगा। तो साथियों, आज जो भी हम लोग इस सेशन में जाने हैं, समझे हैं, उसे पूरी तरीके से अमल करें और दोस्तों भरोसा करें कि कोर वॉरियर्स आपको यहाँ पे जो भी लक्ष्य है वो सब लक्ष्य को आपको पूरा करके देगा। बस आपको उसके साथ पूरी ईमानदारी से, लगन से आगे काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच यूपी सिन्हा सर। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी दोस्तों के लिए लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सेशन आज का अपना ट्रेनिंग सेशन, एजुकेशनल सेशन रहा। और हमारे जितने भी लीडर्स मंच पे मौजूद हैं, आशा उम्मीद करता हूं कि आपको इससे एक नई दिशा, काम करने का एक नया विजन, एक नया मिशन और एक ट्रेंड मिला होगा, न्यू ट्रेंड मिला होगा, जिसको जानते तो हम सभी लोग हैं। आज जो चीज बताया गया है सेशन में, वो तमाम चीजें हमें पहले से मालूम है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमारा ध्यान वहां से हट गया है। हम सीधे चल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, बस चलते चलते चल रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर हम सामने में सारे गोल को, छोटे छोटे अचीवमेंट को अगर हम पेपर पेन पे लिख करके उसको सामने में रखें, दीवार पे चिपकाएं, डेली रूटीन में लाएं, तो वाकई में साथियों हम बहुत कम समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये हर एक वेडनेसडे को हमारा एक सेशन रहेगा, स्पेशल सेशन, जिसमें हम अपने लाइफ के प्रति क्या क्या हमारी कर्तव्य है, हम अपने लाइफ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कितने कम समय में हमारी कहां तक उपलब्धि हो सकती है, ये तमाम चीजों को बारीकी से उस रोज हम देखेंगे। और रेस्ट रोज, बाद बाकी दिन हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता रहेगा। आगे कुछ बातें, आज नया साल है तो मैं चाहता हूं, मैं यूपी सिन्हा दरभंगा बिहार से, हमारी कोशिश है 3 जनवरी 2024 से लगातार आप लोगों के साथ हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि जब तक मेरी बातों को, जो सेशन
पे उपलब्ध हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा न दूं, आपके दिलो दिमाग में बैठा न दूं, जब तक मैं आपको करोड़पति बना न दूं, तब तक हमारा इसी तरह से रोज का मेहनत और रोज का डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ मिल करके काम करने का जो मेरा जज्बा और जुनून है वो कभी कम नहीं होगा। मकसद एक ही है 2025 में साथियों, कि हर हाल में किसी भी सूरत में यहाँ से जब 11 महीना में लोग नाना करते कोरबरियस कर लिए और 11 से 12 महीना में 11 से 12 करोड़पति पैदा कर दिया कोरबरियस। वो ताकत है कोरबरियस में। उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूं और न ही मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। इससे पहले यूपी सिन्हा को कोई नहीं जानता होगा, यानी बहुत कम लोग जानता होगा, लेकिन कोरबरियस में जो हमने शुरू से जो देखा समझा और हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, उनका एक अल्फाज, एक वर्ड मेरे दिमाग में इस कदर बैठा कि वही वर्ड मैं आपको बैठाने का भरपूर कोशिश किया। नतीजा हुआ कि 12 करोड़पति और 100 से ज्यादा लाखपति और 1000 से ज्यादा यहाँ पे हजारों पति बन चुके हैं कोरबरियस में। हमें नरेंद्र सिंह जी एक ही बात बताए कि सिन्हा सर आपने कितना प्रोजेक्ट किया, कब किया, कैसे किया, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हम एक चीज आपको बताएंगे कि कोरबरियस आपके साथ हमेशा रहेगा। कोरबरियस में आप दिल खोल के काम करें। कोरबरियस जो प्लान आज है वही प्लान आगे भी रहेगा, न प्लान चेंज होगा, न सिस्टम भागेगा, न प्लान टूटने का डर, न भागने का डर, कुछ भी ऐसा सीन नहीं होगा। कोरबरियस में जो रहेगा, यानी कोरबरियस पे जो भरोसा करेगा वो लाइफ में बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं है। और इस वर्ड पे उन्होंने बार बार जोर दिया कि यूपी सिन्हा जी आपका नेटवर्क इंडस्ट्री में कितना बड़ा गोल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा पैसा कोरबरियस में लीडर्स कमाएगा। उसी दिन से मेरे अंदर में एक ही आवाज आए कि कोरबरियस में डरना मना है। और ये बातें मैं 1 साल से चिल्ला चिल्ला करके लोगों के जहन में बैठाने का काम किया। नतीजा आपके सामने में साथियों कि यहाँ से कितने अच्छे, जितने जूम पे बैठे हुए हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स ने लाखों में कमाया और करोड़ों में कमाया। लेकिन अब एक चीज और मैं बार बार आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश हमारे कॉन्फिडेंस के बदौलत है। वो कोशिश हम सिस्टम के बारीकी को, नरेंद्र सिंह जी की बातों को देखने समझने और उनकी बातों में जो सच्चाई है उनको जानने के बदौलत मैं बोलता हूं कि कोरबरियस में भटकना मना है। कोरबरियस में अगर आप आ गए साथियों तो यहाँ पे इनकमिंग का रास्ता तो है, लेकिन आउटगोइंग का कोई रास्ता नहीं। उसके लिए जिनके सपने जिंदे हैं, जो मंकी टाइप के लीडर हैं, जिनको सपने साकार करने से कोई मतलब नहीं है, उसको पैसा 10-20 हजार आ जाना चाहिए महीने का, 1-2 लाख कहीं से 2-4 कंसेट में कमा लिए और इसी तरह से सिस्टम भागता रहेगा, वो कमाता रहेगा। उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिनके सपने जिंदे हैं वो लीडर्स यहाँ पे अपने सपने को 2025 में ही साकार करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 5 साल तक प्रोडक्ट बेस की तरह लगे रहिए, 10 साल तक लगे रहिए और आपका जो है पैसिव इनकम चालू हो जाएगा, लाख रुपया महीने का आप कमाना शुरू कर देंगे। 5 साल लगे हुए हैं तो आप 50,000 1 लाख का इंसान बन जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं अपना कोरबरियस में। कोरबरियस में एक ही सीन है, खास करके जब अपना ये न्यू प्लान जो लॉन्च हुआ है सीबी बोट का, ये प्लान तो पहले वाले प्लान से भी बेहतर है साथियों, समझने का फेर है। ये प्लान पहले प्लान से भी बेहतर है और ऐसा भी सीन आपको देखने को मिलेगा कि हर एक दिन डबल अपना पूंजी निकाल भी लेते हैं। आपको अपना इनकम कितना मिलता है, जितना आपका आईडी है उसका ट्रिपल, तो अपना पूंजी निकाल लिए तो मिल गया डबल। और ये डबल का जो फॉर्मूला है हर एक दिन निकल सकता है साथियों। आपको ये समझ में आता होगा मैजिक इनकम होता है संडे टू संडे, हम उस दिन अपना फंड को डबल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी दिन देखने को मिलेगा यहाँ पे सिर्फ जनवरी महीना में कि बहुत सारे लीडर्स एक दिन में अपना जमाधन डबल कर रहे हैं, जो दुनिया के किसी कोना में संभव तो होना ही नहीं है, ये असंभव वर्ड है।
लेकिन कोर वरियस वो आपको साबित करके देगा कि यहाँ से आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और बिल्कुल निफिक्र होकर के, कोई लायबिलिटी नहीं, $10, $5, $20, $50, $100, $200 लगा करके आप यहाँ से करोड़ नहीं करोड़ों कमा सकते हैं साथियों। लेकिन यकीनन हमारा इनकम को, F50 इनकम को लेकर के हमारे कुछ साथी नाराज हैं, ये बात मानता हूं मैं। कुछ लास्ट मोमेंट में कुछ लोगों ने जो अपना इन्वेस्ट भी कर दिया जाने अनजाने में, उनका इनकम कम बन रहा है, ये मानता हूं मैं। लेकिन यकीन दिलाता हूं साथियों कि 100 दिन का समय चाहिए हमको, 100 दिन का समय कोर वरियस को चाहिए, 100 दिन का समय F50 इनकम को आगे आने में चाहिए, वक्त लगेगा। लेकिन 100 दिन में आपको जहां पे इनकम बन रहा है, वो इनकम जिसको हम लोग B50 बोलते हैं, बोट 50 इनकम बोलते हैं, वो डेली आपको मिल रहा है। उस इनकम को 100 दिन लीजिए। चूंकि आपका इनकम, आपके घर में इनकम आना ब्रेक नहीं हुआ। चिंता तो तब होती जब आप जीरो पॉट होते। यहाँ पे आपका अगर पहले कैपिंग $10 था, तो यहाँ 7 दिन में, 5 दिन में आप $10 ले सकते हैं। $10 ले लीजिए, आपने पैसा कमाया है। अब आप कैपिंग खुद से हिट कर सकते हैं, और टीम तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसको लाने की जरूरत है। और इतना तो मैं सभी लीडर्स को, जो लीडर्स यहाँ पे पुराने लीडर्स हैं कोर वरियस में, उनसे मेरी एक गुजारिश जरूर है कि अपने टीम को एजुकेट करिए, उसको हर हाल में सीबी बोट में ट्रांसफर करिए। किसी भी परिस्थिति में आपको जो भी उसको हेल्प करना पड़े, हेल्प करिए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। लेकिन उसको जूम पे बैठा करके उनका जो है कंफ्यूजन को दूर करिए। उनके अंदर जो डर अभी भी बैठा हुआ है, भटकने का आदत पड़ा हुआ, उसको रोकिए। लेकिन हर एक आईडी को साथियों, हर एक आईडी को गौर से सुनिएगा, हर एक आईडी को आपको सीबी बोट में कन्वर्ट करना है, चाहे वो जैसे हो। दूसरी बात कि हमारे पास अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि बहुत सारे हमारे जो अच्छे लीडर्स थे, जाने अनजाने में उनका आईडी फोरेक्स में चला गया, वो नेगेटिव होके काम नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे आईडी ऐसे भी थे जो अनजाने में नॉन वर्किंग में चला गया। जब तक लीडर्स को होश आया कोर वरियस के बारे में, तब तक जो है 100 दिन पूरा हो चुका था। वो तमाम आईडी पे आप यहाँ पे 2x करके इनकम कर सकते हैं, और अपना जो ग्लोबल टीम है, जो इनकम फ्लैश आउट हो रहा है, उसको रोक सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अपना जो सीबी बोट का प्लान है, वो बहुत ही बेहतर और अपग्रेड वर्जन है कोर वरियस का। तो इसके आधार पे साथियों, आप हर एक लीडर से यहाँ से कामयाब हो सकते हैं, और वो दिन दूर भी नहीं है। मैंने 100 दिन का आप लोगों से समय मांगा है कि 100 दिन में जो आप डेडिकेशन के साथ अभी मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल आपको ये भी देखने को मिलेगा कि डबल इनकम कोर वरियस में भी F50 इनकम मिल रहा है, यहाँ पे B50 इनकम मिल रहा है। कोर वरियस से हमारा मैजिक इनकम मिल रहा है, यहाँ पे B बोट में भी हमें मैजिक इनकम जबरदस्त मिल रहा है। नहीं, दो जगह से इनकम। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी साथियों कि आप अगर अभी अगर कोर वरियस में बोट प्लान को समझ लिया साथियों, तो आप 100 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन में आप बन सकते हैं करोड़पति। 100 दिन, ओनली 100 दिन। क्योंकि मैजिक इनकम के बदौलत और अपना जो बोनस इनकम, जो 100% स्पॉन्सर इनकम है, जिसको हम लोग बोनस इनकम बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑफर इनकम बोलते हैं, ये आप 100 दिन में कर सकते हैं। 1 करोड़ का कारोबार, 1 करोड़ का इनकम, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 डायरेक्ट ठोकिए, $100 से आईडी लगवाइए, सबका 2x करवाइए, 9 लाख तो तुरंत लीजिए, इंस्टेंट लीजिए। और 100 दिन में जो वो आदमी अपना आईडी को टॉप अप करेगा, $1000 का वो आईडी जाएगा। तो आप अंदाजा करिए साथियों कि 1000 गुने 1000 या मल्टीपल 1000 कितना होता है, और उसको 90 से मल्टीपल कर दीजिए, 1 करोड़ आपके सामने में नजर आ जाएगा। और ये ताकत है अपना ऑफर इनकम का, जिसके लिए सिस्टम ने आपको 100 दिन का टाइम बढ़ा के दिया है। यानी कितना पैसा आप कमा सकते हैं, वाकई में इसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं है, क्योंकि आपने कोर वरियस प्लान को जाना ही नहीं है। जिस दिन आप कोर वरियस के गहराई को जान लेंगे, बोट प्लान के गहराई को जान लेंगे, समझ लेंगे साथियों, यकीन मानिए कि आप 18 घंटा मेहनत पे उतर जाएंगे। क्योंकि आपको सामने में दिख जाएगा महीने का 1 लाख, डेली का 1 लाख, 100 दिन में करोड़।
और ये जो 2025 जो आज हम लोग प्रथम दिन इस जूम सेशन पे 2025 के संध्या के मंच पे जो हम लोग यहाँ पे काम बात कर रहे हैं, इस जूम सेशन में साथियों 2024 में बोला था, याद करिए कि ये कोर वरियस का करोड़पति मंच है और वो साबित हुआ। एक साल के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट में $5 के ज्वाइनिंग से 12 करोड़पति पैदा कर देना असंभव है सर। और ये बात असंभव मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज 15 साल से आप भी मार्केट में देख रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, और अपने आप को देख लीजिए कि आप जहां जहां जिस कंपनी में काम किए कितने लीडर्स वहां पे करोड़पति बना है। 12 महीना तो सिस्टम रुकता ही नहीं है, 3 से 6 महीना में सिस्टम गायब। और जो सिस्टम 12 महीना रुकता है वहां पे 12 साल में भी आप करोड़पति नहीं बन सकते। तो ऐसे स्थिति में अब जो अपना सीबी बोर्ड का प्लान है साथियों, चूंकि अभी भी जो हमारे लीडर्स मंच पे हैं और यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, यकीनन मानिए, डायरी पर लिखिए कि आज ये जो जूम का सेशन है वो कोर वरियस बोर्ड प्लान में अरबपति मंच है। बहुत सारे लीडर्स मार्च तक में 100 दिन का टारगेट मैं लिया हूं, खुद लिया हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं कि 100 दिन हमें 18 घंटा मेहनत करना है, क्योंकि हमें करोड़ कमाना है। और 100 दिन के बाद आप देखने वाले हैं साथियों, अप्रैल में मार्च में 100 दिन पूरा हो रहा है और अप्रैल में आप एक एक स्क्रीनशॉट देख करके एक एक आप लाइव टेलीकास्ट जो आपको दिखाया जाता है एड्रेस के आधार पे एक आईडी ओपन करके दंग रह जाएंगे साथियों। अब क्या चाहिए? 100 दिन लगा था लीडर्स को $100 का अपना F50 इनकम लेने के लिए, 100 दिन, और बोट प्लान में 5 दिन में $100। 6 महीना लगा था साथियों 10,000 का मैजिक इनकम लेने के लिए लीडर्स को कोर वरियस में। 6 महीना तक लगातार मेहनत करता रहा, तब जाके $10,000 वीकली इनकम पे पहुंचा। बोट प्लान में 5 दिन पे 10,000 का मैजिक इनकम। कितना बड़ा तूफान है, देखिए, अपने आप से देखिए, अपने आप को जानिए, आप अपना आईडी खुद खोल करके देखिए कितना इनकम आप ले रहे हैं और कितना फ्लैश आउट हो रहा है। मैं बार बार शुरू से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साथियों, फ्लैश आउट जो आपके आईडी पे हो रहा है उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जितनी हमारी जरूरत है उतना हम ले ही सकते हैं, जितनी हमारी चाहत है उतना पैसा हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनकम मिल रहा है सिस्टम से। आज अगर हमारे आईडी पे $20 का फ्लैश आउट हो रहा है और मैं $1 पे हूं, तो मैं $19 का वेबसाइट डाल सकता हूं, अपना कैपिंग को हिट करने के लिए कर सकता हूं। उसके लिए मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगा और डायरेक्ट पे कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जितना में भी पॉसिबल है हम उतना तो करें। और पहला टारगेट साथियों, आप करोड़ कमाने के लिए चले हैं, थोड़ा सा अपने अंदर झांक करके भी देखना पड़ेगा। जब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कितना मेहनत और कितना डेडिकेशन के साथ अपना डंडा और अटेंडेंस कटने के डर से आप जो है एकदम समय से तैयार होकर के जाते हैं और 8 घंटा घड़ी देख करके ड्यूटी बजाते हैं, 10 घंटा बजाते हैं, तब जाके आप 30-40 हजार रुपया कमाते हैं। और यहाँ पे आपको 30,000 रुपया डेली मिल रहा है, 40,000 रुपया डेली मिल रहा है, और वहां पे आप क्या कर रहे हैं? हमने एक लक्ष्य निर्धारित अपने आप से किया था कि हमें 31 दिसंबर 2024 तक का समय है, सारे लीडर्स अपना $10 का कैपिंग को हिट करें। आप करोड़ कमाने चले हैं, लेकिन अभी भी आप $2 पे अटके हुए हैं, $3 पे अटके हुए। क्यों? आपके आईडी में फ्लैश आउट नहीं हो रहा है क्या? आपको सिस्टम इनकम नहीं दे रहा है क्या? आप कोर वरियस के नए लीडर्स हैं क्या? बस एक डर अभी भी बना हुआ है, एक संशय अभी बना हुआ है अंदर में, जो मन में भय भ्रांति है, उसके कारण आप इसको नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि बोट प्लान में भी अगर हम करते हैं तो हो सकता है कि कल के डेट में हमारा यहाँ भी कैपिंग में इनकम कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा संशय बना हुआ। क्यों? अरे साहब, जब कोई कैपिंग नहीं था, किसी भी तरह का प्लान में कोई कंडीशन नहीं था, तो यहाँ पे लीडर्स 4 हजार डॉलर डेली का इनकम लगातार 10 महीना तक लिया, $40,000 वीकली लीडर लगातार लिया, 10 महीना तक सिस्टम ने बोरा में भर करके बांटा। यहाँ तो कैपिंग लगा हुआ है साथियों, ये तो अपग्रेड वर्जन है। यहाँ तो आप 3 साल तक लगातार बैटिंग कर सकते हैं, लगातार। और
स्टार्टिंग में ही कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब शुरू में ही आपको सिस्टम पैसा देना शुरू कर दिया तो लीजिए, दिल खोल करके लीजिए, फास्ट में लीजिए, जबरदस्त लीजिए। चूंकि यहाँ पे आप $5 कमाने के लिए डेली नहीं आए हैं, आपका पहला टारगेट हिट कर देना चाहिए $10 का। और ये जनवरी का जो लास्ट है, जनवरी 2025 आज पहला दिन है और मैं बात कर रहा हूं जनवरी लास्ट का, 31 जनवरी तक का। साथियों, हर एक लीडर्स का अपने आईडी पे कैपिंग $100 का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चाहे जैसे भी हो, आप $100 पहले करिए, यानी आप कोर वरीयस में मैट्रिक पास करिए, उसके बाद आगे का पढ़ाई देखेंगे। हम लोग के पिताजी कहते थे कि बोर्ड परीक्षा ही सबसे बड़ा परीक्षा है। अगर आदमी, इंसान, बच्चा, अगर स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा पास कर गया तो फिर ऊपर में पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि जानते हैं आप कि मैं एमएससी हूं, तब तो प्रोफेसर हूं। तो बोर्ड परीक्षा को ही हम लोगों ने बैरियर समझा और उसको वहां पे बड़ी लगन और मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया, तो बोर्ड परीक्षा 10वीं कक्षा पास किया। ठीक उसी प्रकार से आपको भी 10वीं कक्षा पास करना है। पहले बोर्ड परीक्षा एग्जाम देंगे, परीक्षा में पास करेंगे, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। और वो है आपका बोर्ड परीक्षा $100 का। कोर वरीयस में जो लीडर्स $100 डेली के कैपिंग पे पहुंच गए, उन्होंने मैट्रिक परीक्षा बोर्ड का लेवल तोड़ दिया। अब उसके बाद उसको कैपिंग कोई रोकने वाला है। आप बीएससी, इंटर, ग्रेजुएशन, ऑनर्स, एमएससी करते चले जाइए, पीएचडी, एमफिल करते चले जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन पहला जो ब्रेकर है वो है बोर्ड परीक्षा, और उसके लिए अड़ता है $100 डेली का कैपिंग। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लीडर्स अपना टारगेट बनाएंगे कि हमें हर हाल में जनवरी 2025 में, चूंकि आज पहला दिन है और पूरा का पूरा 31 दिन समय मिला हुआ है साथियों, जनवरी में हमारा हर एक लीडर्स का $100 का कैपिंग हर हाल में होना ही चाहिए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लीडर्स का $100 का कैपिंग होगा, 31 मार्च यानी मार्च तक में वो लीडर्स यहाँ से करोड़ कमाने के करीब पहुंच चुके होंगे, या तो करोड़ कमा लिए होंगे, या नहीं तो मिनिमम 50 लाख से ऊपर का उसका इनकम होगा बिना किसी लेबिलिटी की। ये है प्लान का ताकत। तो चलिए, समय बहुत ज्यादा आप लोगों को लिया, लेकिन शेयरिंग भी लेना है बहुत सारे लीडर्स का। तो एक बार आज इस मंच पे, चूंकि आज नव वर्ष का पहला दिन है और हम लोग आज सिर्फ